हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आपको आज हम बताते हैं विद्युत क्षेत्र पर हम लाए हैं ऑब्जेक्टिव 2। इसका पहले ऑब्जेक्टिव 1 हम आपको पेश कर चुके हैं, हमारे चैनल पर उपलब्ध है, जाकर के वहां देखिए। और ये जो ऑब्जेक्टिव है इसमें से कुछ प्रश्न लिए हैं, बस यही दोनों को कर लीजिएगा तो आपका विद्युत क्षेत्र से कोई भी एग्जाम में से ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। तो चलते हैं हम लोग विद्युत क्षेत्र का ऑब्जेक्टिव नंबर 2 में और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है बाबू, पहला क्वेश्चन बोल रहा कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है। कौन एक सदिश राशि है? तो पहला ऑप्शन मेरा बोल रहा है आवेश। ए नंबर ऑप्शन में क्या बोल रहा है? आवेश। आवेश को क्यू से डिनोट करते हैं और क्यू बराबर होता है आई टी। और ये आई जो है वो कौन राशि है? अदिश राशि है। आई माने विद्युत धारा, अदिश। और समय भी क्या होता है? अदिश। तो अदिश को अदिश से गुना करिएगा बाबू तो क्या मिलेगा? अदिश मिलेगा, सदिश नहीं मिलेगा। इसका मतलब पहला नंबर ऑप्शन का है? गलत है। ठीक है, पहला नंबर ऑप्शन गलत है। अब हम लोग दूसरे ऑप्शन नंबर ऑप्शन पे चलते हैं। दूसरा नंबर ऑप्शन का बोला धारिता। धारिता, तो धारिता क्या होती है? विद्युत धारिता। विद्युत धारिता का फॉर्मूला होता है बाबू C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर। और ये आर हमारा है त्रिज्या। क्या है ये? त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या कौन राशि होता है? त्रिज्या जो होता है वो अदिश राशि होता है। त्रिज्या अदिश राशि होता है। तो इसका मतलब धारिता भी क्या होगी? अदिश राशि होगी। इसका मतलब बी नंबर भी क्या है? ऑप्शन गलत है। बी नंबर भी ऑप्शन गलत है। अब हम लोग चलते हैं सी नंबर पे। ठीक है, तो सी नंबर पे चलते हैं। तो सी नंबर क्या बोल रहा है? विद्युत क्षेत्र। सी नंबर क्या ऑप्शन बोल रहा है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है बाबू ई बराबर एफ बाई क्यू, बल बटा आवेश। तो बल क्या होता है? सदिश राशि होता है और आवेश सदिश राशि होता है। तो बल सदिश है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी? सदिश राशि होगी। इसका मतलब यही वाला ऑप्शन आपका सही है। और इधर धारा है, धारा तो पहले ही बता दिए कि अदिश राशि होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है बाबू, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि यह चित्र दो आवेशों Q1 और Q2, देखिए यहाँ पर है Q1 और यहाँ Q2 के कारण बल की रेखाओं का एक आलेख है। ये एक चित्र है, Q1 और Q2 से रिलेटेड एक चित्र है और बल रेखा दिखाया गया है, यानी विद्युत क्षेत्र रेखा दिखाया गया। तो आवेश के चिन्ह का पता लगाएं, यानी Q1 आवेश कैसा होगा? नेगेटिव या पॉजिटिव, और Q2 आवेश कैसा होगा? नेगेटिव या पॉजिटिव, ये हमको दिखलाना है। तो आप देखिए, आपको पता, हमको पहले से आपको पता होना चाहिए, या हम बताए हैं प्लस से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं। प्लस से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं और माइनस में विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करती हैं। ठीक है, बस इतना पता हो गया बाबू तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझे? इतना पता हुआ कि क्वेश्चन सॉल्व। तो क्या बोल रहा बेटा? दोनों ऋणात्मक, यहाँ देखिए, पहले देख लीजिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हो रही है? प्रवेश कर रही है। तो ये वाला माइनस होगा, ये वाला क्या होगा? माइनस होगा। और Q2 में भी प्रवेश कर रही है तो ये भी माइनस होगा। निकल किसी में से नहीं रही, इसका मतलब दोनों का होगा ऋणात्मक। इसका मतलब पहला ही ऑप्शन मेरा का आ गया, पहला ही ऑप्शन एक्सीडेंटली का आ गया, सही आ गया। ठीक है, दूसरा में भी चेक कर लिए, एक धनात्मक और ऊपर वाला धनात्मक और नीचे वाला ऋणात्मक। नहीं भैया, दोनों में प्रवेश कर रहा, दोनों ऋणात्मक होगा। दोनों धनात्मक नहीं, ऊपर ऋणात्मक और नीचे धनात्मक नहीं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। चौथे नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? समान रूप से आवेशित ठोस कुचालक, कुचालक, कुचालक कोई भी ले लीजिए, गोल ले लीजिए, कैसा भी ले लीजिए, स्फेरिकल ले लीजिए, कुचालक है। कैसा है? ठोस कुचालक है, ठोस कुचालक है, कुचालक है। कुचालक मतलब विद्युत धारा का प्रवाह इससे नहीं होगा। गोले, गोले बोल दिया है तो गोला ही ले लिए हैं हम। ठीक है, गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। कहां पर अधिकतम होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला बाबू ये होता है
1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q/r²। यहाँ पर पॉइंट ले लीजिए, एक ठो सतह पर ले लीजिए बाबू, और एक ठो अंदर ले लीजिए। 3 पॉइंट हम कंसीडर कर ले रहे हैं। तो ये देखिए दूर है, तो यहाँ पर घटेगा, अधिकतम नहीं होगा, तो ये वाला पॉइंट तो नहीं होगा। अच्छा, अंदर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? 0 होती है, ठीक है, तो यहाँ पर नहीं होगा। तो कहाँ पर होगा महत्तम? ये आवेशित खोखले चालक के महत्तम कहाँ पे होगा? केंद्र पर? नहीं। कहाँ पर? केंद्र से सतह के मध्य के किसी बिंदु पर? नहीं, सतह पर। कहाँ पर? सतह पर। आंसर अनंत नहीं होगा, सतह पर आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? महत्तम होगी, क्योंकि आवेशित चालक ही है। ठीक है, आवेशित चालक है ये। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब जब एक द्विध्रुव P को एक समान विद्युत क्षेत्र E में रखा जाता है। एक समान विद्युत क्षेत्र लीजिए, एक समान विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव को रखा जाता है। एक विद्युत द्विध्रुव को रखा जाता है, तो रख दीजिए। यहाँ पर -Q और यहाँ पर +Q रख दिए, और इसका बीच का दूरी आप जानते हैं 2a होता है। ठीक, रख दिया जाता है। तो द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण P दे दिया है, E दे दिया है। आपसे बोल रहा बल आघूर्ण, कौन सी बोल रहा? बल आघूर्ण बोल रहा। ठीक है, तो बल आघूर्ण का क्या फॉर्म सिंबल होता है? ये। तो बल आघूर्ण क्या होगा? वेक्टर में बात कर रहा, तो बल आघूर्ण का यहाँ पर थीटा के रूप में रखा गया है। अब थीटा बना दीजिए यहीं पे। ठीक, तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है बाबू PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। और हम जानते हैं जब साइन थीटा रहता है, देखिए यहाँ पर AB साइन थीटा बराबर होता है बाबू A क्रॉस B वेक्टर। इसका मतलब अगर इसको, ये अदिश रूप है, ये कौन रूप है? अदिश रूप है। जब हम इसको सदिश रूप लिखेंगे बाबू, तो P के जगह A के जगह में P है और B के जगह में E है, यानी P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, यानी ये वाला ऑप्शन होगा। कौन ऑप्शन है देख लीजिए। पहला नंबर ऑप्शन गलत है, दूसरा नंबर ऑप्शन सही है, तीसरा माइनस नहीं, चौथा प्लस नहीं। ठीक है, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, यही सही होगा, P.E नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये सदिश राशि होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक समान रूप से आवेशित अनंत समतल चादर। अनंत समतल चादर, ध्यान दीजिए, अनंत समतल, ये है समतल, अनंत है, इधर -इन्फिनिटी और इधर +इन्फिनिटी तक बढ़ा हुआ है। अनंत समतल चादर है। ठीक है, अनंत समतल चादर है के कारण विद्युत क्षेत्र एक समान रूप से आवेशित, मान लीजिए ईश्वर प्लस भरा हुआ है, प्लस भरा हुआ, ठीक, प्लस भरा हुआ है। तो इसके सामने क्या बोल रहा है? के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा? तो यहाँ पर अगर हम कोई पॉइंट P ले लें बाबू, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र होता है σ/2 एप्सिलॉन नॉट, σ/2 एप्सिलॉन नॉट। तो पहला ही ऑप्शन हमारा क्या है? पहला ऑप्शन ही सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा सही है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन पे हम लोग प्रवेश करते हैं। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र, अनंत लंबाई, ये देखिए तार है और ये आवेशित तार है। ठीक है, और ये अनंत लंबाई का है, माने नीचे कहाँ गया है? -इन्फिनिटी तक, और ऊपर कहाँ गया है? +इन्फिनिटी तक। इसके द्वारा आपको क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो इसके लिए हम लोग जानते हैं, गाउस का नियम लगाते हैं। इसमें एक गाउसियन सतह खींचते हैं, बेलन। ठीक है, बेलन खींचते हैं जिसका त्रिज्या r होता है, और इसका आंसर आता है बाबू, कितना आता है? E बराबर 2 λ/4 पाई एप्सिलॉन नोट r, और ये 2 दूनी का
4, यानी आंसर होता है लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, इसका मतलब लेमडा इसलिए होगा कि रेखीय आवेश घनत्व है, सिग्मा नहीं होगा। यहाँ पर आर नहीं है, यहाँ पर आर है लेकिन स्क्वायर है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर पे। 8वां नंबर बोल रहा, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव के विक्षेपण में किया गया महत्तम कार्य होता है। तो कार्य का फॉर्मूला होता है बेटा W बराबर PE, ठीक है, 1 माइनस कितना cos थीटा, और महत्तम कार्य के लिए थीटा बराबर 180 डिग्री होता है। तो अब अगर इसमें बैठाइएगा तो हो जाएगा W बराबर PE 1 माइनस cos 120 डिग्री और cos 20 डिग्री 180 डिग्री 180 डिग्री। ठीक, तो 180 डिग्री बराबर होता है बाबू -1 होता है। और जब हम उस फॉर्मूला में बैठाएंगे W वाले में PE 1 माइनस cos 180 डिग्री का -1, तो क्या हो गया बाबू, हो गया माइनस माइनस प्लस, यानी 2PE, यानी ऑप्शन क्या होगा 2PE आंसर होगा। कौन वाला ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन सही होगा, और ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8वें नंबर सवाल पे। यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र E हो तो उस स्थान पर ए क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स निम्न संबंध से ज्ञात होता है। अगर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र है और इसमें कोई हम ले रहे हैं क्षेत्रफल ले लेते हैं। कैसे ले लें देखिएगा, अभी क्षेत्रफल ले लेते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल ले लेते हैं, तो क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, इधर। तो थीटा बराबर कितना 0 डिग्री, ई और ए के बीच में थीटा बराबर 0 डिग्री। तो फ्लक्स बराबर होता है बाबू, फ्लक्स बराबर होता है ई ए कॉस थीटा। तो ई ए कॉस थीटा, इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट है। क्या है, डॉट प्रोडक्ट। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट। और कौन वाला ऑप्शन होगा, बी नंबर ऑप्शन सही होगा, ए नंबर गलत, ये गलत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी गाउसियन पृष्ठ में मान लीजिए किसी भी आकार का गाउसियन पृष्ठ हम ले लेते हैं, उसमें माइनस क्यू आवेश है, प्लस टू क्यू आवेश है, फिर कितना है -q आवेश है। ठीक है, तो पृष्ठ में से परिणामी विद्युत फ्लक्स होगा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है आपको, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, क्या होता है Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो Q इन कितना है बाबू, Q प्लस -q प्लस 2q माइनस Q बाई एप्सिलॉन नॉट, माने यहाँ ऊपर में सम कितना हो गया 0 बाई एप्सिलॉन नॉट बराबर आंसर का आएगा 0। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही होगा और ये सब गलत होगा, क्योंकि अंदर में सारा आवेश क्या हो जा रहा है, शून्य हो रहा है, सारा आवेशों का जोड़ शून्य हो जा रहा है। 10वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाली एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से निम्न दिशा में होता है, भिन्न दिशा में होता है, विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में होता है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा। अच्छा, तो मान लीजिए आपके पास ये विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है जिसकी दिशा किधर है, ऊपर की ओर है, विद्युत क्षेत्र है। अब बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन
इस दिशा में नहीं है, भिन्न दिशा में है। मान लीजिए कि यहाँ पर भिन्न दिशा में बी से जा रहा है, तो विद्युत क्षेत्र क्या बोलता है, हम प्लस को अपने साथ ले जाते हैं और माइनस को धक्का दे करके पीछे करते हैं, तो ये कैसा चल जाएगा, देखिए ऐसे गिरेगा, ऐसे इसका रास्ता होगा। इसका मतलब कैसा है, ये परवलय। कैसा आकार है ये, इसको इस रास्ते को क्या बोलते हैं हम लोग, परवलय आकार का रास्ता बोलते हैं। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन होगा, सरल रेखीय नहीं, वृत्त नहीं, दीर्घ वृत्त नहीं, परवलय, परवलय ऑप्शन होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट, चलिए बाबू 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और हम देखे हैं अभी फिलहाल से ही हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल रहे हैं बिहार बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड के लिए, झारखंड बोर्ड के लिए। ठीक है, और आईआईटी के लिए भी डालेंगे, जी मेंस के लिए भी डालेंगे और नीट के लिए भी डालेंगे। ठीक है, हमारे पास सुविधा नहीं थी, अब सुविधा हो गई है, सबके लिए डालेंगे। और देखते थे कि अल्ल बल्ल टीचर लोग पूरा एकदम कुछ अब विशेष ज्ञान नहीं है और डाले हुए हैं, तो हम सोचे कि भाई हम भी अपना सेवा दें आप लोग के बीच में। तो चलिए देखते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक वैद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश होता है, एक वैद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव जानते हैं हम लोग, माइनस क्यू और यहाँ पे प्लस क्यू, और इसका बीच का दूरी का होता है बाबू 2a होता है। तो अगर इसका कुल आवेश देखा जाए तो एक प्लस है और एक माइनस है। विद्युत द्विध्रुव बोलता है समान परिमाण के विपरीत आवेश की व्यवस्था होती है। तो अगर इस दोनों आवेश को जोड़ेंगे तो क्यू नेट क्या हो जाएगा, विद्युत द्विध्रुव का क्यू नेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है, नेगेटिव नहीं, धनात्मक नहीं, अनंत नहीं। ठीक है, चलिए 12 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर बोल रहा है किसी आवेशित गोलीय खोखले चालक के भीतर, किसी आवेशित गोलीय खोखले चालक, ये खोखला चालक है, क्या है, खोखला, खोखला चालक है। ठीक, इसके अंदर, इसके भीतर विद्युत तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग पूरा जान रहे हैं, पहले से जान रहे हैं, क्या होता है बाबू, 0 होता है। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। ठीक, ये दिमाग में बैठा लो। ठीक, तो 0 होती है तो कौन होगा, अनंत नहीं, 0 होती है। बी नंबर ऑप्शन सही होगा, धनात्मक एवं एक से अधिक गलत बात कोई नहीं, नहीं। ठीक है, 0 होता है। ठीक, और सबको हम आपको समझा समझा के बता रहे हैं, ध्यान से दीजिएगा। बहुत लोग हैं जो बस क्या करेंगे, टिक मार देंगे खाली, ये ऑप्शन सही होगा, वो ऑप्शन, अरे कैसे ये ऑप्शन होगा, बस खाली टेली प्रोमोटर देख देख के कहीं पे सट दिए हैं आंसर, देख देख के बस ये होगा वो होगा, अरे कैसे होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है। एक घन के विकर्णों के, एक घन बना लीजिए, घन, ये घन हमने बना लिया, घन हमने बना रहा है, ये घन है। ठीक, घन के विकर्णों के प्रतिच्छेदित बिंदु पर, प्रतिच्छेद बिंदु पर एक आवेश क्यू रखा है। प्रतिच्छेद बिंदु मतलब केंद्र, मतलब कहाँ, केंद्र, यहाँ पर क्यू आवेश है बाबू, यहाँ पर क्यू आवेश है। ठीक, इसके किसी एक फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो घन में 6 फलक होते हैं, घन में कितने फलक होते हैं, 6, लेकिन पूछा है केवल एक फलक से, तो मान लीजिए यही वाला फलक हम मान लेते हैं, ये फलक मान लेते हैं। ठीक है, तो इससे कितने विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो जितने विद्युत क्षेत्र रेखा गुजरेगी उससे कोई हम लोग बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। ठीक, तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बाबू कितना, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो कितने फ्लक्स से गुजर रही है, 6 में से एक, टोटल में से आएगा, ये टोटल में से आएगा, और एक फलक का बात किया है, तो आपका आंसर हो जाएगा Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। पूरा में ये होगा तो एक फलक में 6 से भाग दे दीजिए। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बाबू, कौन सा ऑप्शन है, ए नंबर, ए नंबर सही है। ये नहीं होगा 3Q बाई एप्सिलॉन नॉट, 6Q बाई एप्सिलॉन नॉट, नहीं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा, ए आपका सही होगा। चलिए ठीक है,
आगे बढ़ते हैं हम। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती हैं। तो आपको पता होगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, तो कोण की बातें प्रश्न में उठता है। बोला गया है कि अगर ये दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं E1 और ये E2, तो यहाँ कटान बिंदु पर दो ठो दिशा प्राप्त होगा, दो दिशा प्राप्त होगा। इस विद्युत क्षेत्र का दो दिशा प्राप्त होगा, जो संभव नहीं है, तो किसी कोण पर नहीं काटती। ठीक है, वास्तविक में क्या है, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती ही नहीं है। ठीक है, काटती ही नहीं है, तो नहीं काटती है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, किसी भी कोण पर काटती ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन डिबाई मात्रक है। डिबाई मात्रक है, तो डिबाई इसका मात्रक है बाबू। विद्युत द्विध्रुव का डिबाई मात्रक है। विद्युत 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 द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, आघूर्ण का मात्रक है। ठीक है, तो कौन होगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यानी विभव का वोल्ट होता है, आवेश का कूलम होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एक आवेशित चालक की सतह, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक आवेशित चालक है, ये है आवेशित चालक, कोई भी आकार का ले लीजिए, आवेशित चालक। तो चालक पर आवेश कहाँ रहता है, सतह पे रहता है, अंदर नहीं जाता है। ठीक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, नहीं, गलत बात, शून्य नहीं होती है, सतह के लंबवत होती है। यस सर, सतह के लंबवत होती है, सतह के लंबवत होती है, सतह के लंबवत होती है। 90 डिग्री पर होगा भैया, अगर 90 डिग्री पर नहीं बनाइएगा तो आप गलत हो जाइएगा। 90 डिग्री पर होती है। ठीक है, तो सतह के लंबवत होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये नहीं होगा, स्पर्श रेखीय नहीं होगा, सतह से 45 डिग्री नहीं होगा, गलत हो जाएगा। यानी सतह से पे लंबवत होती है, सतह से हमेशा लंबवत होती है। ठीक है, मजा आ रहा, ठीक है, देखते हैं। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा, देख लीजिए, न्यूमेरिकल है। क्या बोल रहा, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम, ले भैया, इस गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम है। 10 माइक्रोकूलम बराबर 10 बराबर 10 पे पावर -6 कूलम। ठीक है, 10 माइक्रोकूलम आवेश है, तो उसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स है, तो उसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स है। कैसे निकलेगा भाई, तो विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बेटा Q/ε0। ठीक, एक बात और आपको यहाँ पर पकड़ना होगा। ठीक है, कहाँ पे पकड़वाएं आपको, ऐसा जगह पकड़वाएं कि आपको समझ में आए भैया। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है बाबू 9 × 10 पे पावर 9। तो 1/ε0 चाहिए हमको, 1/ε0 ऐसे लिख सकते हैं आप इसको। ठीक, तो 1/ε0 जाइएगा तो 4 पाई जाके गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 9 चौके 36 पाई × 10 पे पावर 9। बैठा दीजिए, अब यहाँ पर देख लीजिए, तो Q कितना है, 10 पे पावर -6, और 1/ε0 कितना है, 36 पाई × 10 पे पावर 9। तो कितना हो गया बाबू, 36 पाई, और 9 में से 6 जाएगा, कितना होगा, 10 पे पावर 4। ठीक, और फ्लक्स
फ्लक्स बराबर होता है, फ्लक्स बराबर होता है ई ए होता है, तो इसका मात्रा का होगा ई का होता है न्यूटन बाई कूलम और एरिया का मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम। यानी कौन ऑप्शन होगा? पावर 4 है, -4 नहीं, ये नहीं होगा। 6 नहीं है, नहीं होगा। -6 नहीं है, यहाँ पर देखिए है 36 पाई गुने 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जब आएगा तो दिक्कत होगी, अच्छा से आप देख लीजिएगा कि कैसे हमने बनाया है। ठीक है, अब बहुत लोग क्या करेंगे, बस हाँ कितना होगी तो 36 पाई इतना होगी, टिक मार के चले। कैसे हो जा रहा है भैया, कैसे हो जा रहा है? आके टिक मार के चल दिया, बहुत विद्वान हो गया, आता जाता तो है नहीं कुछ, बस विद्वान हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। 18 नंबर प्रश्न, एक आवेशित चालक का क्षेत्र, एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, यानी ये आवेशित चालक है, ठीक है, और इस पर आवेश घनत्व सिग्मा है, ठीक है। इसके पास विद्युत क्षेत्र होगा, यानी इसके पास हमको विद्युत क्षेत्र लाना है। तो ये पहले भी आया है, पहले भी आया, खाली लैंग्वेज बदला गया है, पहले भी आया है, पहले भी इसी में ऑप्शन में, इसे हमारे ऑब्जेक्टिव इसी में कोई नंबर पर था, तो कितना होगा? तो सिग्मा क्या बोलते हैं, क्या बोल रहा है, विद्युत क्षेत्र का मान, तो विद्युत क्षेत्र का मान होता है बाबू ई बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन है, किसी आवेश से अनंत दूरी पर, किसी आवेश से, लीजिए अनंत दूरी पर, कहा? अनंत दूरी पर, अनंत दूरी पर, मेन बात यहां है, अनंत दूरी पर उस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अनंत पर, अगल बगल में बनता है, अनंत पर जाइएगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? 0, अनंत पर 0। ठीक, तो कौन ऑप्शन सही होगा? बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अनंत नहीं भैया, अनंत पर अनंत नहीं, घट करके दूरी पर, देखिए ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, आर ही दूरी है, तो देखिए ना रे भैया 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई अनंत का स्क्वायर, तो क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई अनंत, और 1 बटा कोई भी संख्या बटा अनंत बराबर 0 होता है भाई, 0 होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 20वां नंबर क्वेश्चन। 20वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा, एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन को समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। लीजिए ये समान विद्युत क्षेत्र है, ये समान विद्युत क्षेत्र है, और इसमें एक तो प्रोटॉन रखा गया है, क्या रखा गया है? प्रोटॉन, प्रोटॉन मीन्स प्लस, और एक इलेक्ट्रॉन रखा गया है मीन्स माइनस। ठीक, तो क्या बोल रहा, उन पर बल पर लगा विद्युत बल बराबर होगा, विद्युत बलों के परिमाण बराबर होंगे। नहीं भैया, हैं, विद्युत बलों के परिमाण बराबर हो, उनमें त्वरण बराबर होगा, नहीं, उनके त्वरण का परिमाण बराबर होगा, नहीं। यहाँ देखिए क्या होगा, उन पर लगा विद्युत बल बराबर होगा, विद्युत बलों के परिमाण बराबर होंगे। कौन बराबर होगा बाबू? ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसको क्या करेगा, इसको अपने साथ ले जाएगा, कितना बल से? F से, और इसको इधर करेगा, पीछे ढकेलेगा, कितना बल से? F बल से। ठीक है, तो दिशा विपरीत है लेकिन परिमाण का है, सेम है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन होगा? देखिए विद्युत बलों के परिमाण बराबर होंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा, ए नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सी और डी नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखिए अब हम 21 नंबर बनाने जा रहे हैं। ठीक है, 20 हो चुका है, 21 नंबर बताने जा रहे हैं, और यहीं से क्वेश्चन आएगा, और इसके बाद हम विद्युत विभव चैप्टर का ऑब्जेक्टिव डालेंगे,
और चिंता मत कीजिए, आप यहीं से श्योर एकदम देखिए, यहीं से क्वेश्चन आने वाला है आपका बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। किंतु परंतु मत कीजिए, ठीक। चलिए देखते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर आरोपित बल आघूर्ण अधिकतम है, जबकि द्विध्रुव की अक्ष तथा क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण है। कब होगा देखिए, पहले बना लेते हैं, उसके बाद फिगर बनाते हैं। तो बल आघूर्ण बराबर होता है बाबू पी ई साइन थीटा, पी साइन थीटा, पी साइन थीटा। तो साइन थीटा का कौन वैल्यू रखें कि महत्तम आएगा? 0 रखिएगा तो आंसर 0 आ जाएगा, 90 रखिएगा तो 1 आ जाएगा, महत्तम होगा भैया। 180 रखिएगा तो भी नहीं होगा, 45 रखिएगा तो 1/√2 होगा, ठीक है, क्लियर। तो थीटा कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। इसका मतलब फिगर देख लीजिए, ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, और इसमें हमने विद्युत द्विध्रुव को कितना डिग्री पर? 90 डिग्री पर रखेंगे, तब जाके अब बल आघूर्ण जो है वो क्या होगा? अधिकतम होगा। ये किधर करेगा? एफ बराबर क्यू ई, और ये इधर करेगा एफ बराबर माइनस क्यू, ठीक है, महत्तम होगा। महत्तम घुमाएगा कितना डिग्री पर? 90 डिग्री पर। यहाँ पर सॉल्व कर लीजिएगा तो भी हो जाएगा। पी ई साइन 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री 1 होता है, यानी पी ई गुने 1 बराबर कितना? पी ई, और यही क्या हुआ? पॉजिटिव आया। क्या आया? पॉजिटिव आया, और मैक्सिमम आया। मैक्सिमम माने महत्तम आया, ठीक है, महत्तम आएगा। तो कितना डिग्री पर आएगा? 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ये गलत होगा, ये गलत होगा, ये गलत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख रहे हैं, समझा समझा के हम बना रहे हैं, ठीक है, औरों के जैसा टिक नहीं मार रहे हैं। एडवांस टीचर है ना वो सब, टिक मारता है ना वो सब एडवांस है। एडवांस नहीं है, उसको सही से पेश करने नहीं आता है, बस खाली आगे देख लिया है या रट लिया है, बस मार दिया है, ठीक है। वो एडवांस नहीं, उसका सिलेबस है, माथा का जो सिलेबस है वो फेल है, बस केवल पॉपुलैरिटी हासिल करना चाह रहा है, और चीप आइटम है और पॉपुलैरिटी हो जा रहा है, ठीक है, और कोई बात नहीं है। और हम लोग जो है वो सारा सिस्टम को आपको समझा करके सारा ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। किसी घिरे सतह पर कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश का ला, मान लीजिए कोई घिरा सतह ले लीजिए ना आप गोल, और इसमें आप आवेश रख दीजिए, कितनों आवेश रख दीजिए, हम खाली एक उठे के रख, तो यहाँ से भी क्यों आवेश नहीं है, यहाँ से विद्युत फ्लक्स निकलेगा भैया, निकलेगा भैया, ले लीजिए। तो ये बोल रहा, तो फ्लक्स बराबर क्या होता है? फ्लक्स बराबर होता है Q बाई एप्सिलॉन नोट, ठीक है। क्या बोल रहा? कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ से, पृष्ठ के भीतर, पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश, कुल आवेश, कुल आवेश का कितना गुना होता है? कितना गुना होता है? तो 1 बाई एप्सिलॉन नोट के गुना होता है। किसका? कुल आवेश का कितना गुना होगा? 1 बाई एप्सिलॉन नोट के गुना। ये आंसर होगा ऑप्शन, ठीक है। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा, चित्रानुसार ए बी सी पर तीव्रता क्रमशः बड़ा छोटा बराबर सब दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं घनी होती है, जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं घनी होती है, वहां का विद्युत क्षेत्र अधिक होता है। जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं घनी या पास पास होती, पास पास होती हैं, ठीक है।
पास पास होती हैं तो वहां का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, अधिक होता है। और जहां कम घनी होती है वहां का विद्युत क्षेत्र रेखा कम होता है। तथा जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं कम घनी या दूर दूर होती हैं तब जो ई है वो क्या होता है, कम होता है। तो देख लीजिए यहाँ पर सबसे कम होगा क्योंकि दूर है, यानी बी तो कम होगा। ए बिंदु और बी बिंदु पर, सी बिंदु पर विचार कीजिए। ए बिंदु और सी बिंदु पर विचार कीजिए, यानी ई ए बराबर ई ए बराबर ई सी होगा, यानी दोनों बराबर है। ई ए बराबर ई सी होगा क्योंकि दोनों में देख लीजिए एकदम समान दूरी पर है विद्युत क्षेत्र रेखा। विद्युत क्षेत्र रेखा देखिए, ये विद्युत क्षेत्र रेखा यहाँ दूर, यहाँ पर देखिए पास, यहाँ पर पास और यहाँ दूर, फिर उतना ही पास, तो ये बराबर होगा। ठीक, ये तो दोनों पता चल गया बराबर, लेकिन ये वाला कम होगा। तो कौन ऑप्शन होगा बेटा, यहाँ ई ए बड़ा, ई बी से, इसी से नहीं, ये गलत। ये दो तीनों बराबर है, वो भी गलत। अब देखिए ई ए और ई सी बराबर है, ठीक है, और ई बी से बड़ा है ही, यहाँ पर ज्यादा होगा और यहाँ कम होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ये गलत। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोल रहा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता राशि है। कैसी राशि है, अदिश है, सदिश है, ठीक है, उदासीन है, या इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो कौन राशि होती है, सदिश राशि होती है। कौन राशि होती है, सदिश राशि होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, ए सही होगा। ये नहीं, अदिश नहीं, उदासीन नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो बहुत इजी था, आगे बढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव में को घुमाने में किया गया कार्य, इस पर पीछे हम सवाल बनाए थे, 2PE, W बराबर 2PE। तो उसमें फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, याद है, PE 1 माइनस कॉस थीटा, ये होगा फॉर्मूला। ठीक है, घुमाने में किया गया कार्य ये होगा। तो पहला ही ऑप्शन है, पहला ME PE ME, एम नहीं होगा भाई, विद्युत द्विध्रुव में P होता है, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, एम के जगह में P होगा, एम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है, P होगा। ठीक है, तो कौन ऑप्शन होगा, ए, कौन ऑप्शन, ए सही होगा। ये नहीं होगा, एम के जगह में P होगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन टाइप करने में थोड़ा गड़बड़ हुआ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 26 नंबर, एक विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है, एक विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है, किसको भी विक्षेपित कर सकता है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र जो है वो किसको विक्षेपित कर सकता है, किसको विक्षेपित कर सकता है, तो आवेशित वस्तु को विक्षेपित कर सकता है, आवेशित कण को विक्षेपित कर सकता है। तो पहला का है एक्स किरण, एक्स किरण में आवेश नहीं होता। दूसरा है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन में भी आवेश नहीं होता। तीसरा है अल्फा कण, अल्फा कण में आवेश होता है। गामा किरण में आवेश नहीं होता। इसका मतलब ऑप्शन नंबर का होगा, सी सही होगा। अल्फा कण पर आवेश जो होता है बेटा वो होता है 2E, यानी कितना, 2 गुने 1.6 गुने 10 पे पावर माइनस 19, यानी 3.2 गुने 10 पे पावर माइनस 19 कूलम, यानी ये आवेशित कण होता है। यानी अल्फा कण को क्या करेगा, अगर इसमें जाएगा तो इसको विक्षेपित करेगा, इसको विक्षेपित करेगा, किसको, अल्फा कण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा एक अल्फा कण, फिर अल्फा कण आ गया,
एक अल्फा कण 15 गुने 10 पे पावर 4 न्यूटन बाई कूलम के विद्युत क्षेत्र, तो आपको दे दिया है ई बराबर 15 गुने 10 पे पावर 4 न्यूटन बाई कूलम दे दिया है, में स्थित है अल्फा कण स्थित है। अल्फा कण पर आवेश अभी देखे हम कितना कितना देखे हैं 3.2 गुने 10 पे पावर माइनस 19 कूलम। उस पर लगने वाले बल का मान होगा, ठीक। तो ई बराबर का होता है बाबू एफ बाई क्यू, तो एफ बराबर का होगा क्यू इंटू ई, बना लीजिए क्यू कितना है 3.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 इंटू 15 गुने 10 पे पावर 4, इसको गुना करिए 15 को 3.2 से, 15 दूनी 30, हाथ में 3, 15 तिया 45, 45 और 3 कितना 48, और कितना के बाद पॉइंट इतना के बाद, ठीक, एक के बाद पॉइंट, तो कितना हुआ अब यहाँ 10 पर पावर कितना -15, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन में है करीब, तो यहाँ है 8.4 नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा। अच्छा 14 आ रहा, तो यहाँ से एक जीरो अगर आप चुरा करके इसमें लाइएगा तो ये हो जाएगा 4.8 गुने 10 पे पावर माइनस 14, ठीक है। और बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही होगा ए सही होगा, ठीक है। यहाँ पे है लेकिन पावर 10 पे पावर माइनस 10 है, 4.8 है लेकिन नहीं, ये होगा 10 पे पावर माइनस 14। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक घन के विकर्णों को के प्रतिच्छेदित बिंदु पर क्यू आवेश रखा गया है, उसके एक फलक से, ये रिपीट सवाल है बाबू, बता चुके हैं, देख लो फिर बता दे रहे हैं। ये है एक घन, ठीक है, ये इसके प्रतिच्छेदित बिंदु पर आवेश है, यानी यहाँ पर क्यू है और इसमें फलक 6 होता है, तो फ्लक्स बराबर होता है बाबू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। टोटल से इतना निकलेगा, तो एक फलक से कितना निकलेगा, एक फलक से हो जाएगा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। ये रिपीट सवाल है बेटा, यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा ए सही होगा, ए सही होगा, ये सब नहीं होगा, ये रिपीट सवाल है, पीछे भी हमने बताया है, ठीक है। मिस हो सकता है, रिपीट हो जाता है एक आध दो सवाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बोल रहा है दो विपरीत आवेशित चालक प्लेटों के बीच क्षेत्र की तीव्रता होती है। लीजिए दो विपरीत आवेशित चालक, तो ले लीजिए आप दो विपरीत आवेशित चालक का प्लेट, ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, ठीक। इस पर प्लस है, इस पर प्लस है, और इस पर क्या है माइनस है, विपरीत आवेशित, ठीक है। दो विपरीत आवेशित चालक प्लेट ले लिए के बीच विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र देखिएगा, ये अगर हम 1 नंबर बोले और इसको 2 नंबर बोले और बीच की बात करने बोल रहा है, तो पॉजिटिव से विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होता है निकलता है E1, और इसका, ठीक है, और ये नेगेटिव अपनी ओर खींचता है, तो E2 भी किधर होगा, E2 भी इधर ही होगा, E2 भी इधर होगा, क्योंकि ये क्या करेगा खींचेगा, तो बीच में कुल विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो एक प्लेट से हम लोग जानते हैं, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ई नेट का हो जाएगा बेटा, ई नेट कहाँ पे बीच में कितना हो जाएगा E1 प्लस E2, यानी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, फिर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम 2 एप्सिलॉन नॉट, ऊपर में 2 सिग्मा, 2 और 2 कट गया, आंसर सिग्मा बाई एप्सिलॉन, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। बना दे रहे हैं हम तो बना दे रहे हैं, भैया लोग बना नहीं रहे हैं, खाली टिक मार रहे हैं, ठीक है, लाइव चल रहे हो, ज्ञान नहीं है, लाइव में है। चलिए ठीक है, देखिए कौन सा ऑप्शन होगा एक नंबर होगा, ये नहीं होगा, अकेले रहता तब ये होता, एक प्लेट रहता तब ये होता सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ठीक। तो हम ये हमारा 30 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव खत्म हो चुका है, इससे पहले एक ऑब्जेक्टिव 1 बनाए हैं, ठीक है। और ये विद्युत क्षेत्र से ये दोनों
ऑब्जेक्टिव के सेशन से बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो इस दोनों को अच्छी तरह से आप देख लीजिए। और इसके पहले विद्युत आवेश और कूलाम के नियम पर भी हमने ऑब्जेक्टिव डाला है, वहाँ देखिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों के बीच में शेयर करके फैलाइए। ठीक है, यहाँ पर समझा समझा के आपको बताया जा रहा है, कहीं पे टिक मारा जा रहा है, वही टिक वाला आप देख रहे हैं, कैसे आया नहीं आया, बस टिक देख लेना है, याद कर लेना है, पता चलेगा एग्जाम में ऑप्शन बदल देगा, आपका कुल याद किया हुआ भ्रष्ट हो जाएगा। ठीक है, कुल याद किया हुआ भ्रष्ट हो जाएगा। खाली टिक मारे वाला देखिए, गाय हमारी माता है, हमको सब कुछ आता है, टिक मारता है वो, और आप भी अब टिक मारिए। नहीं, आपको करना क्या है, हर एक ऑब्जेक्टिव को हमने समझा दिया है, उसको समझ समझ के उसको कॉपी पे बना लीजिए, समझ लीजिए, और वहाँ जाके एग्जाम में जाकर के क्या कर दीजिए, आप एग्जाम में जाकर के अच्छे से टिक करके 100 में 100 ऑब्जेक्टिव बने। सब जितना भी ऑब्जेक्टिव आपको पूछेगा, जितना बनाना होगा उतना बना करके पूरा एकदम 100 में 100 आप लेके चले आइएगा, और आपको गर्व अपने ऊपर महसूस होगा, हमें भी गर्व महसूस होगा। समझे? ठीक।